एग्जिट पोल्स की बात हो और टुडेस चाणक्य का जिक्र न हो, ऐसा करना थोड़ा बेईमानी होगा। टुडेस चाणक्य का हमने ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखा है। 2009 के लोकसभा चुनाव हो, 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, टुडेस चाणक्य ने सटीक सीट प्रोजेक्शन दिए थे। प्रेडिक्शन उनका सटीक साबित हुआ था। और अब 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे सामने है, उसके नतीजे हमारे सामने है। उसके आंकड़ों पर अगर थोड़ा गौर करें, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, 7 चरणों में चुनाव हुआ, उसका जो एग्जिट पोल टुडेस चाणक्य ने निकाला है, उसके आंकड़ों पर अगर थोड़ा गौर किया जाए तो बीजेपी गठबंधन को टुडेस चाणक्य 294 सीट्स देता नजर आ रहा है। प्लस माइनस यहां पर 19 उन्होंने अपना मार्जिन ऑफ एरर रखा है। 294 सीट्स मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी गठबंधन की। बीजेपी के अलावा जो छोटे दल उनके साथ है, अपना दल है और निषाद पार्टी है, उन सबको मिलाकर के 294 सीट्स यहां पे बीजेपी गठबंधन जीत रहा है। यहां पर अगर वोट प्रतिशत की बात करें, हम वोट बीजेपी को कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है, 2022 में 43% वोट प्रतिशत बीजेपी का हो सकता है। हाल में हुए विधानसभा के चुनाव में हमने 2017 में देखा था कि बीजेपी ने यूपी चुनावों में करीब 40% वोट पाया था। यहां पर 3% की बढ़त हो रही है बीजेपी के वोट परसेंटेज में, और वो साफ झलक रहा है सीट प्रोजेक्शंस में भी। 294 सीट्स यहां पर जीत सकती है बीजेपी। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को टुडेस चाणक्य 105 सीटें दे रहा है। प्लस माइनस यहां पर भी उसने मार्जिन ऑफ एरर 19 रखा है। 105 सीटें समाजवादी पार्टी को, और एसपी का जो वोट प्रतिशत बताया जा रहा है वो है 35%, 35%। यानी 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से अगर हम कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी करीब 22% उनका वोट प्रतिशत था, और 22% से 35% वोट शेयर हो चुका है, हो सकता है समाजवादी पार्टी का। लेकिन फिर भी सीटें जो है उनकी वो 105 ही प्रेडिक्ट कर रहा है टुडेस चाणक्य। यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी का वोट प्रतिशत 3% बढ़ा है, सीटें लगभग उतनी है। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत जो है करीब 13% के लगभग बढ़ा है। 2017 में 22% था, अब 35% हो सकता है। और इनकी सीटें भी करीब, पिछली बार 2017 में 47 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, अब टुडेस चाणक्य के मुताबिक 105 सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी। इसके बाद अगर हम बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमेशा ये बात होती है कि उनका एक कोर वोट बैंक है जो मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से इतर किसी को वोट नहीं करता है। लेकिन यहां पर बीएसपी के वोट बैंक में भी, वोट प्रतिशत में भी डेंट पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम 2017 के नतीजों से इस एग्जिट पोल के जो वोट परसेंटेज है उनका कंपैरिजन करें तो बीएसपी को भी करीब 22% से थोड़े ज्यादा वोट मिले थे 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन यहां पर खिसक कर बीएसपी का वोट प्रतिशत 13% पे आ गया है। 13%, करीब 9% यहां पर कम दर्शाया जा रहा है बीएसपी का वोट प्रतिशत, जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता था कि उसका एक कोर वोट बैंक है और वो कभी नहीं खिसकता। ये एक बहुत बड़ा डेंट है बीएसपी के नजरिए से अगर देखें, बीएसपी के वोट बैंक के नजरिए से अगर देखें। और सीटें देखिए आप, मात्र 2 सीटें। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में 22%, सपा से थोड़ा ज्यादा था बीएसपी का वोट प्रतिशत, लेकिन 19 सीटें ही जीती थी बीएसपी ने, और सपा ने 47 सीटें जीती थी। लेकिन यहां पर जब बीएसपी का वोट प्रतिशत 13 हो जाता है तो उसे मात्र 2 सीटें मिलने का अनुमान टुडेस चाणक्य लगा रहा है। यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कांग्रेस के वोट प्रतिशत पर अगर हम नजर डालें, कांग्रेस का वोट प्रतिशत टुडेस चाणक्य के मुताबिक 4% रह सकता है 2022 के विधानसभा के चुनावों में। पिछले चुनावों की अगर बात करें तो करीब 2017 में 6% वोट मिला था कांग्रेस को, और 7 सीटें जीती थी मात्र। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन वो भी घटकर 6% से भी नीचे आ गई है अब
कांग्रेस पार्टी और 4% उनका वोट प्रतिशत प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2022 के विधानसभा के चुनाव में। और वही अगर सीट में हम देखें क्या झलकता है तो मात्र 1 सीट टुडेस चाणक्य दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद अन्य दलों की बात करें तो अन्य में 5% अनुमान है टुडेस चाणक्य का कि 5% वोट जो है वो बाकी जो निर्दलीय या बाकी तमाम पार्टियां हैं उनको मिलेगा और वो भी एक या 2 सीटें जीत सकती है। अब हम थोड़ा नीचे आए, एनालिसिस जो इन्होंने टुडेस चाणक्य ने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है उस पर अगर थोड़ा नजर दौड़ाए तो पहला सवाल जिसका जवाब टुडेस चाणक्य ढूंढता नजर आया वो है कि सबसे वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करने के लिए, वोट डिसाइड करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किस पार्टी को वोट देगा, किसे वोट करेगा, वो कैसे वो डिसाइड कर रहा है। अगर किसी को बीजेपी को वोट करना है, बीएसपी को करना है, कांग्रेस को करना है या कैसे भी जिस भी तरीके से उसको वोट करना है उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा 35% लोगों ने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को देख करके वोट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बीजेपी के वोटर है तो बीजेपी को करेंगे, सपा के है तो सपा को करेंगे और दूसरा अपने कैंडिडेट को देख करके करेंगे। सबसे ज्यादा 35% लोगों ने टुडेस चाणक्य के जो एग्जिट पोल है उसके नतीजों से ये साफ है कि 35% लोगों ने यूपी में पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को देखकर वोट देने की बात कही। दूसरे नंबर पर आता है विकास, डेवलपमेंट। 18% लोगों ने टुडेस चाणक्य के मुताबिक ये कहा कि हम विकास के आधार पर वोट करेंगे। विकास को लेकर के हम जानते हैं तमाम बातें हुई इन चुनावों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में डबल इंजन की सरकार का बखान करते नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ भी अपनी जो भी उन्होंने 5 साल में विकास के काम किए हैं वो बार बार बताते नजर आए थे। तो 18% लोग यहां पर कह रहे हैं कि वो विकास के आधार पर वोट करेंगे। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो करप्शन एक भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा इन चुनावों में। हम ये कह सकते हैं टुडेस चाणक्य के जो एग्जिट पोल है उससे उसके जो नतीजे हैं उसके आधार पर कि 14% लोग जो है वो भ्रष्टाचार को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। अब भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार में और भी सारी चीजें आ जाती है। हमने देखा यहाँ यूपी चुनावों के दौरान माफिया राज, गुंडा राज और तमाम तरीके की जो बातें थी पब्लिक ऑर्डर को लेकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सपा और बीजेपी के बीच में काफी लड़ाइयां हुई, काफी मतलब बयानी जंग हुई। तो वो सारे मुद्दे भी इसमें हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार और बाकी माफिया राज, गुंडा राज और सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं समाहित होते दिख रहे हैं। 14% लोग करप्शन और बाकी सारे जो इश्यूज है उसके आधार पर वोट करने निकले। बाकी 19% लोगों का ये मानना है कि वो जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे उनको जो लगता है अपना बिजली, पानी या उसके अलावा सड़क, उसके जो भी घर हो गया, राशन हो गया, वो सारी चीजों उनके आधार पर वो वोट कर सकते हैं। बाकी अन्य मुद्दों के आधार पर 3% लोग वोट कर सकते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक अगर हम देखें, यहां पर जब पूछा गया लोगों से कि क्या वो चाहते हैं कि यूपी में सरकार बदली जाए, बीजेपी की सरकार को बदलना क्या वो चाहते हैं, तो यहां पर यस और नो में सीधा सीधा जवाब यस में करीब 40% लोगों ने कहा कि हमें बदलना है, जबकि करीब 47% लोग इस बात से इनकार करते नजर आए कि उन्हें कोई बदलाव यूपी में चाहिए। ये साफ संदेश देता है कि अगर हम इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें, टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पे बात करें तो 47%, करीब 50% के लगभग ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी की सरकार यूपी में जाए। उनका यही मानना था कि ठीक है सरकार यही चलनी चाहिए, ऐसा उनका इस सवाल के जवाब में आंसर होता था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, कास्ट का वोटिंग पैटर्न। टुडेस चाणक्य ने जो अपना एग्जिट पोल निकाला है उसमें जो कास्ट का वोटिंग पैटर्न है वो किस तरफ किस पार्टी को वोट कर रही है उसका भी एक एनालिसिस दिया हुआ है। यहां पर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने बयानों में और लोगों के बीच में ये कहती है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम उस आधार पर काम नहीं करते, लेकिन आज भी वोटिंग ये सच्चाई है कि
जाति के आधार पर होती है, कास्ट ग्रुप्स के आधार पर उनको आधार बनाकर या उनको कास्ट फैक्टर जो है वो चुनावों में काफी हद तक काम करता है। तो ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज में से 65% लोग टुडेस चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को वोट देते नजर आए हैं इन चुनावों में। वही ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, तो वो करीब 16% वोट मिल सकता है। और जबकि बीएसपी जिसने पिछले साल ही ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में किए थे, सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के नेता है वो इसकी बागडोर संभाले हुए थे, उन्हें करीब 9% वोट मिलता ब्राह्मणों का नजर आ रहा है टुडेस चाणक्य के मुताबिक। तो यहां पे स्थिति साफ है। कई बार ये बातें कही गई कि ब्राह्मण समाज जो है यूपी में वो योगी सरकार से नाराज है, वो बीजेपी से नाराज है, लेकिन टुडेस चाणक्य के इन आंकड़ों के मुताबिक वो झलकता नहीं दिख रहा है। बड़ा चंक ब्राह्मण समाज का करीब 65% अब भी बीजेपी के साथ है, बीजेपी को उन्होंने वोट किया है। इसके बाद अगर हम राजपूत समाज की बात करें, राजपूत में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 71% है। उसके बाद सपा को अगर किसी ने वोट किया, सपा को अगर राजपूतों का वो कितना वोट मिला है उस पर नजर दौड़ाए तो 11% वोट, जबकि बीएसपी को सबसे कम मात्र 4% वोट। तो यहां पर भी पिक्चर बिल्कुल साफ है कि 71% वोट राजपूतों का बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है 2022 के यूपी चुनावों में। काफी ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर के काफी बातें हुई पिछले 5 साल में कि ब्राह्मणों का कत्ल हो गया, ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हुई, ठाकुर राज आ गया, ऐसी तमाम तरह की बातें होती रही, हमने देखा है, सारे हमारे पास उसके बाइट्स वगैरह हमने सुने हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर एक तरफा राजपूत जो है 71% वो बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। जाटव समाज की बात करें, जाटव समाज एससी वर्ग का एक बहुत अहम तबका है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जाटव समाज से ही आती हैं। अगर इस पर नजर दौड़ाए तो 34% जाटव समाज बीजेपी को वोट करता नजर आ रहा है टुडेस चाणक्य के आंकड़ों के मुताबिक, और 10% जाटव समाज सपा के साथ दिखाया जा रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी के साथ 47%, यहां पर जैसा मैंने बताया वो मायावती खुद जाटव समाज से आती हैं, इस वजह से 47% जाटव समाज जो है वो अब भी बीएसपी के साथ दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो कहा जाता था पहले कि बीएसपी का वोट खिसकता नहीं है, कोर वोट जो है उनका वो उन्हीं को पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जाटव समाज भी 34% बीजेपी को वोट दे रहा है, काफी बड़ा चंक है, जबकि बीएसपी के पास केवल 47% ही वोट आ रहा है। अगर हम 2017 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने एक ऐसा कोलिशन बनाया था, वहां पर नॉन यादव ओबीसीज का और नॉन जाटव एससीज का, लेकिन 2022 आते आते ये नजर आ रहा है कि जाटव समाज जो है वो भी बीजेपी को वोट करने लगा है, अगर इन आंकड़ों पर अगर हम गौर करें। उसके बाद उन जाटव समाज के अलावा जो एससी समाज है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चंक आप देखेंगे 45, 21 और 28। बहुजन समाज पार्टी को 28%, जाटव के अलावा जो एससी समाज के वोट है वो मिलते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 21%, जबकि बीजेपी को यहां पर एससी समाज में भी बढ़त नजर आ रही है। 45% वोट जो है वो 2022 के यूपी चुनाव में एससी समाज का बीजेपी को मिल सकता है। ये पहले भी उनको मिलता रहा है और इस बार भी वो कायम रहा है। मुस्लिम समाज की अगर बात करें, मुस्लिमों की बात करें तो बीजेपी के लिए मात्र 8% का प्रेडिक्शन किया है टुडेस चाणक्य ने। सपा के लिए मुस्लिमों ने 2022 के चुनावों में एक तरफा वोट किया है। 76% वोट जो है मुसलमानों का वो सपा को मिलता दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वही अगर बीएसपी की बात करें तो नॉमिनल चंक 7% वोट जो है वो मुसलमानों का बीएसपी को मिलेगा, ऐसा चाणक्य प्रेडिक्ट कर रहा है। यादव वोट बैंक, यादवों की बात करें अगर
तो सबसे पहले यहां पर अगर समाजवादी पार्टी को हम लेकर के चले तो समाजवादी पार्टी 73% यादव मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट करते दिखाई पड़ रहे हैं इन चुनावों में, जबकि बीजेपी के साथ 19% यादव मतदाता है, 73% सपा के साथ है, तो बीजेपी के साथ भी 19% दिखाया जा रहा है, जबकि बीएसपी के पास 4% ही है, 4% ही मात्र वोट जो है यादवों का वो बीएसपी को मिलता दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है ओबीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चंक जो है यूपी की राजनीति का, कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग है ओबीसी, जिसको लेकर के इस बार अखिलेश यादव आगे बढ़े थे। उन्होंने तमाम जो साथी थे बीजेपी के 2017 के चुनाव में, चाहे वो राजभर हो या बाकी दूसरे नए भी उन्होंने साथी जोड़े। अपना दल के जो दूसरी कमेरावादी पार्टी है, कृष्णा पटेल का जो अपना दल है, उससे उन्होंने गठबंधन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आए। तो उससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एक कोलिशन ऐसा बनाया है उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने, यादव के अलावा बाकी ओबीसीज भी उनके साथ रहे और बाकी मुस्लिम तबका भी उनके साथ रहे। लेकिन यहां पर एग्जिट पोल का जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है, जितने फायदे की उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही थी इस ओबीसी कोलिशन से, वो बनता नहीं दिखाई दे रहा है। ओबीसी में अब भी बीजेपी की पैठ कायम है। आप देख सकते हैं टुडेस चाणक्य ये कह रहा है कि 64% जो ओबीसी है वो अब भी बीजेपी को वोट किए हैं इन चुनावों में। उसके अलावा समाजवादी पार्टी जो इस वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए उन्होंने, उसको मात्र 23% ओबीसी ने वोट किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास 6% वोट गया है ओबीसी इसका। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि टुडेस चाणक्य एक प्रतिष्ठित एग्जिट पोल करवाने वाली एजेंसी है और पिछले इनके काफी जो एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस रहे हैं वो सटीक रहे हैं। वो यहां उससे ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि ब्राह्मण राजपूत के बीच में यूपी में जो दरार की बातें कही जा रही थी वो तो फिलहाल एग्जिट पोल से नजर नहीं आ रहा है कहीं पर। दूसरी बात, जाटव समाज जो कहा जा रहा था कि बीएसपी का एकदम कोर है और वो खसकता नहीं है, वो भी यहां पर बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसा माना जा रहा था कि मुस्लिम और यादव हमेशा नहीं, इन चुनावों में हमेशा से ही इसके सपा के साथ थे, तो वो भी झलक रहा है टुडेस चाणक्य के आंकड़ों में। जबकि ओबीसी जो पूर्वांचल में आखिरी के चरणों में 5वें, 6वें और 7वें चरण में जो मतदान हुआ, उससे अखिलेश यादव जो उम्मीद जता रहे थे कि ओबीसी नेता जो उनके साथ आए हैं उससे उनको फायदा होगा, तो वो होता यहां पर समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। अगर पूरे वोट प्रतिशत की बात करें, पूरी जो पिक्चर, बड़ी पिक्चर जो झलकती है इसके बाद, बड़ी पिक्चर की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होती है। 43% वोट जो है वो बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है। 35% सपा, हालांकि 13% की बढ़त हासिल की है पिछले चुनावों से, सपा ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। और बीएसपी जो है कहीं ना कहीं फिर से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लगातार तीसरा चुनाव है जहां पर, तीसरा विधानसभा का चुनाव है जहां पर बीएसपी की ये हालत हो रही है, बीएसपी नीचे जा रही है। तो ये बात रही उत्तर प्रदेश का जो एनालिसिस है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे पास टुडेस चाणक्य के आए, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी और ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।